आईआईटी आईएसएम धनबाद में बुधवार को शताब्दी स्थापना सप्ताह की शुरुआत अत्यंत भव्य और ऐतिहासिक माहौल में हुई। कार्यक्रम में देश विदेश से आए वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, राजनयिकों, उद्योग प्रतिनिधियों, पूर्व छात्रों और वर्तमान विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। संस्थान की 100 साल की गौरवपूर्ण यात्रा को समर्पित इस अवसर ने पूरे एकेडमिक परिसर को उत्साह से भर दिया। जो ड्रोन है ना, जब वो होपिंग होगा तो ये टॉप प्लेटफॉर्म में से स्टेबल रहेगी। रोबोट का काम उसको स्टेबल रखना और ड्रोन आके इसके ऊपर लैंड कर सकती है। दूसरा पर्पज है सिमुलेटर क्या हो गया, जैसे आपका एरोप्लेन हो गया तो आप एक नॉर्मल इंसान को प्लेन डायरेक्टली चलाने नहीं दे सकते, उससे पहले कहीं पे ट्रेनिंग दिया जाता है। तो अभी तक जो ट्रेनिंग है बाहर से लोग आते थे, एक बड़ा सा सिमुलेटर था, इंपोर्ट करते थे वहाँ पे ट्रेनिंग। अब हम क्या होती है इसे इन हाउस धनबाद में बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप तेजस एरोप्लेन हो गया, उसका किसी भी प्लेन या हेलीकॉप्टर किसी हो गया, माइनिंग का जो ट्रक होती है, जो बड़ी बड़ी डंपर ट्रक होती है, उसको इसके ऊपर इसका कॉकपिट बना सकते हैं एंड कॉकपिट बना करके आप पायलट को अंदर घुसा के ट्रेनिंग दे सकते हैं। शताब्दी समारोह का आरंभ वैदिक मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने आईआईटी आईएसएम को एक सदी की उपलब्धियों के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह संस्थान न केवल भारत के तकनीकी इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय रहा है, बल्कि आने वाले दशकों में यह क्रिटिकल मिनरल्स, उन्नत प्रौद्योगिकी और नवाचार आधारित विकास का अगुवा बनेगा। उन्होंने कहा कि भारत में टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस मिशन, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में हुई प्रगति ने देश को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दी है। आईआईटी आईएसएम को इस परिवर्तन यात्रा में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए। So all these makes the whole experience really very memorable. And it was explained by Director Professor Mishra, Indian Institute of Technology Dhanbad, formerly known, of course, very well known as ISM, mining engineering education in Asia for the last 100 years, industrial foundations of national development.